नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गर्ग बुक डिपो जयपुर पर। हमारा स्टोर जयपुर में बरकत नगर में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम अनंत गर्ग है और आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं उनका नाम है श्री राजकुमार जी शर्मा जी, जो कि दर्शन शास्त्र के एक महान विद्वान अध्यापक रहे हैं और 1995 से लगातार छात्रों को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम द्वारा मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज सर हमारे साथ बैठे हैं और सर की हाल ही में एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है, जो कि आरएस सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है और सर की यह पुस्तक आज हमारे साथ में है। और आरएस मेंस के सिलेबस का जो पार्ट है प्रशासनिक नीति शास्त्र, उस सिलेबस को ये पूरा करती है और काफ़ी सरल भाषा में ये किताब लिखी हुई है। और आज हम सर से चर्चा करेंगे इस किताब के ऊपर कि यह किताब छात्रों के लिए कैसे बेहतर साबित हो सकेगी। तो सर, मेरा सवाल है आपसे, इस पुस्तक के बारे में छात्रों के को कुछ बताएं कि ये किताब किस तरह से उनके लिए बेहतर रहेगी और आरएस मेंस में इस किताब को यह किताब क्यों लेनी चाहिए छात्रों को। देखिए, क्योंकि नए छात्र हैं और मुझसे कम ही परिचित होंगे, तो मैंने सन 1995 से लेके 2012 तक आरएस के लिए पढ़ाया, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। उस समय दो किताबें, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, जो है वो मेरे द्वारा लिखित जो थी वो चला करती थी और खूब चली और बहुत ही बेहतर परिणाम जो है दर्शन शास्त्र से मैंने दिया। बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो हैं आज की डेट में आरएस, आरपीएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस को भी पढ़ाता था। बहुत सारे विद्यार्थी हैं राजस्थान में भी, राजस्थान से बाहर भी हैं। अभी हाल ही में कुछ जो पुराने विद्यार्थी थे या कुछ मुझे पहले से जो जानते हैं, उनकी ये डिमांड थी कि सर कुछ नीति शास्त्र में कोई अच्छी सी किताब मार्केट में हम जब भी देखते हैं तो मिल नहीं पाती हमें, या मतलब जो बात होनी चाहिए किताब में वो नहीं है। तो क्यों ना आप एक किताब नए सिलेबस को देखते हुए वो लिख दें। अब चूंकि मैं वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट में, 2006 बैच से आरएस हूँ, तो इतना वक्त भी नहीं मिल पाता है जितना वक्त ज़रूरी होता है किताब लिखने के लिए। पर कुछ समय निकाला और छुट्टियां ली लिखने के लिए, और एक किताब ये आपके सामने है, लिख दी। जब मैंने पुराने सालों के पेपर्स देखे तो देखा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एप्लाइड एथिक्स के, मतलब ये सिलेबस जो है वो बेसिकली रखा इसलिए गया है कि एक प्रशासक में, एक लोक सेवक में किस प्रकार के फंडामेंटल मॉरल वैल्यूज होने चाहिए। क्योंकि आज का जो परिवेश है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश जो है, जिसमें किस टाइप के लोग प्रशासक हमें चाहिए, उसको दृष्टिगत रखते हुए सिलेबस में नीति शास्त्र रखा गया। तो एप्लाइड एथिक्स जो है वो है बेसिकली, जिसमें जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, फिलॉसफी का जो पार्ट है, उसको हम प्रशासन में कैसे अप्लाई करेंगे, ये इसका बेसिक आधारभूत वो पाठ्यक्रम का वो है। अब बात आती है कि जब पिछले सालों के पेपर्स मैंने देखे तो ज्यादातर प्रश्न जो है अप्लाइड उस पर थे। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये किताब लिखी गई, क्योंकि सीधे से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप समझे कि मैं रट के पास हो जाऊंगा तो ये भूल जाए। पहली चीज तो फिलॉसफी अपने आप में, या नीति शास्त्र अपने आप में, जो फिलॉसफी की एक शाखा है,
तो अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसको रटा नहीं जा सकता, बिल्कुल। उसको समझने की जरूरत है। तो ये बुक जो है वो इसी तरीके से लिखी गई है, एक थोरली उसमें लिखी गई है कि जैसे आप हर कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे और लास्ट में जाते जाते आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि मेरे को सारा कुछ समझ में आ गया। अब कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाए, यदि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको सारी नीति शास्त्रीय अवधारणाएं या दृष्टिकोण ये सब कुछ याद है, तो वो आप बेहतर ढंग से उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे और उस क्वेश्चन का उत्तर लिख पाएंगे। अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला था, मेरे कुछ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं क्लास 24 RS पे, तो उसमें एक वीडियो था 2021 का पेपर जो है मैं समझाने जा रहा हूं उसमें कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे उत्तर लिखना है। तो वो उसमें सारे क्वेश्चन ही अप्लाइड है, एक भी प्रश्न मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें मतलब आपको सीधे से उत्तर लिखना है। छोटा जो प्रश्न है 15 शब्दों में जिसका उत्तर लिखना है, उसमें भी एप्लीकेशंस हैं। ऐसे पूछा गया कि स्थित प्रज्ञ जो है उसका प्रशासन में क्या संकल्पना का क्या महत्व है, बस 15 शब्दों में। तो हर क्वेश्चन ही इसी प्रकार का है। तो इस पुस्तक की रचना इसी को दृष्टिगत रखते हुए की गई है कि प्रश्न किसी भी प्रकार से बने, क्योंकि एक ही बिंदु पर, मैं छात्रों से कहना चाहूं, एक ही बिंदु पर सैकड़ों प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। गांधी जी की साध्य और साधन की अवधारणा पर 20 तरीके से प्रश्न बन सकता है। पर आपको यदि साध्य और साधन की अवधारणा का कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप 20 तरीके से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए आप उसको ठीक ढंग से लिख पाएंगे। बिल्कुल सही। ये जो किताब है ये इसमें आपकी मददगार होगी। और चूंकि मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूं और एक लंबा अनुभव है फिलॉसफी में, और मैं ज्यादा तो क्या कहूं कि मैं सन 1992 से फिलॉसफी पढ़ रहा हूं और उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, मतलब अदर देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मेरी किताबें हैं। डॉक्टरेट डिग्री है, बैचलर डिग्री से लेकर डॉक्टरेट तक, नेट JRF सभी। तो कैसे लिखना है, फिलॉसफी को कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखना है, प्रश्न को कैसे डील करना है, तो एक इतना लंबा अनुभव है। तो उस अनुभव का सार जो है वो इस किताब में मैंने डाला है। और इस किताब को थोरली यदि कोई पढ़ेगा बच्चा एक बारी ध्यानपूर्वक, तो एक नीति शास्त्रीय पूरा दृष्टिकोण उसका विकसित हो जाएगा और किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो वो उसको डील कर पाएगा और अच्छे से उत्तर भी लिख पाएगा। ये इस किताब की खास बात है। जैसे कुछ किताबें मैंने देखी थी, तो अब क्या होता है कि जैसे नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स क्या होता है, पॉइंट्स में होते हैं। अब किताब भी आपने यदि पॉइंट्स में बना दी, ज्यादा पॉइंट्स में बना दी, तो नोट्स जैसी हो गई, तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आई नहीं। और यदि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप जैसे ही घुमा के कोई प्रश्न पूछा जाएगा या अनुप्रयुक्त कोई अप्लाइड प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रशासन में इस संकल्पना का क्या योगदान है, तो फिर आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ये किताब आपको हर प्रश्न, किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उसको डील करने की योग्यता आप में विकसित करेगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आपने मेरी की बहुत सारी जो मेरे मन में शंकाएं थी या फिर मैं बच्चों से मिला, मैंने उनको ये किताबें उनको बताई, तो जो उनके प्रश्न थे वो आपने एक ही बार में मेरे सब क्लियर कर दिया। कई बच्चों से मेरी बात हुई तो अब कोई कुछ बच्चे ऐसा भी कह रहे होंगे आपको कि भाई ये लेंदी है, लेंदी किताब है, पर एक्चुअल में आप देखें कि किसी भी बात को समझाने के लिए जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नैतिक द्वंद्व जो है एक बहुत ही, क्योंकि एक्चुअल में जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, लोक सेवक बनेंगे, तो रोजमर्रा के कार्य में आपके नैतिक द्वंद्व आएंगे। बिल्कुल। प्रशासनिक कर्तव्य एक तरफ है, नैतिक कर्तव्य एक तरफ नैतिक निर्णय है, आप एक तरफ प्रशासनिक निर्णय, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मैं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करूं या नैतिक दायित्वों का निर्वहन करूं,
उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे निराकरण करेंगे। तो ऐसे नैतिक द्वंद्व का मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से डील किया है। महाभारत से उदाहरण उठा के इसमें डील किया मैं कि कैसे भीष्म पितामह के सामने, कृपाचार्य के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, श्री राम के सामने, या और अदर डिपार्टमेंट के बहुत सारे जो नैतिक द्वंद्व है उसमें समझाए गए हैं। तो जैसे आप उसको पढ़ेंगे तो आपके सामने फिर नैतिक द्वंद्व से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो आप समझेंगे ये बच्चों का खेल है। अभी लिख देता हूं ऐसा, इसीलिए वो लाइन दी है क्योंकि मैंने नैतिक द्वंद्व को समझाने के लिए कोई एक उदाहरण नहीं दिया इसमें, मैंने दसियों बीसियों उदाहरण दिए और अलग अलग एंगल से दिए हैं कि ऐसी परिस्थिति बदलेगी तो ऐसे होगा, ऐसी परिस्थिति बदलेगी तो ऐसे क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या निर्णय होगा। तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं को विचार करते हैं। तो फिर वो पुस्तक तो लंबी होगी, पर आप जब पढ़ेंगे, मतलब जब कोई पढ़ेगा इसको तो उसको आनंद आएगा कि वाकई कुछ अच्छा सा लग रहा है। अब समझ में आ रहा है कि नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र होता क्या है, और एक पूरी की पूरी पिक्चर बनेगी दिमाग में। और मैं तो कहता हूं कि जब मैं पढ़ाता भी हूं तो मैं आदमी के कॉन्शियस माइंड में नहीं, मैं सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता हूं, है ना। तो मैं उसके वहां उतर के उसके वहां बैठा देता हूं उस बात को कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, एग्जाम तक नहीं, वो उस बात को जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि सर ने कोई बात बताई थी उस समय। ऐसे ही इसमें मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो एक पिक्चर क्लियर होगी। और जो फिर मेरे वीडियोस भी आ रहे हैं तो बहुत ही कम रेट में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि भाई, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी जीवन से गुजरा हूं, बहुत कम पैसे हुआ करते थे, उन पैसों में काम भी चलाना होता था, पढ़ाई भी करनी होती थी, किताबें भी खरीदनी होती थी। आज देखते हैं कि पूरा का पूरा बाजारीकरण हो गया कोचिंगों का। बिल्कुल। तो इतनी इतनी फीस, तो यूं लगता है कि कुछ अन्याय सा हो रहा है। तो नोट्स भी और वीडियोस भी बहुत ही कम रेट में, जिसकी बच्चे कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा एक बार किताब को पढ़ लें, मेरे वीडियोस देख लें, और फिर मैंने बहुत ही शॉर्ट में नोट्स जो है, जो संभावित प्रश्न है वो उसमें डालें। तो आपको जो है जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप डील कर पाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। आप उत्तर कैसे लिखते हैं ये जान पाएंगे कि 15 शब्दों में बेहतर कसावटदार उत्तर संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है। इसमें जो परिभाषाएं दी हैं, जब आप उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपको यह कम शब्दों में इतना सारगर्भित परिभाषा भी हो सकती है यदि आपने उसको ठीक से समझा। पर उस परिभाषा को भी मैंने खोल के फिर समझाया है, फिर उसको परिभाषित किया है कम शब्दों में कि ये 20 शब्दों में परिभाषा होगी। पर वो परिभाषा तब समझ में आएगी जब आपने उसको विस्तृत अध्ययन भी किया है। बिल्कुल सही। नहीं तो रटने से आप बहुत सारी चीजें भूल भी जाओगे। इसलिए रटने का सब्जेक्ट नहीं, एक बार पढ़ लें, रिकमेंड करता हूं, और बेहतर ही होगा, अच्छे नंबर आएंगे। और नेचुरली मैं जिन विद्वानों से पढ़ा हूं और जो मेरे गुरु रहे हैं, मुझे पता है कि वो किस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं गुरुओं का ज्ञान जो है वो लेकर मैंने इसको लिखा है। बिल्कुल। तो वो आशीर्वाद भी आप लोगों को मिलेगा और आपका ठीक ही होगा, बेहतर कर पाएंगे परीक्षा में। सर, जैसा भी आपने बताया कि आप एथिक्स को इस तरह से आपने पढ़ाया है कि आप बच्चे के माइंड में उस उत्तर को बिल्कुल फिट कर देते हैं। तो मेरा ये है कि कहना इसमें कि सिर्फ एक लोक सेवक ही नहीं, एक एस्पिरेंट ही नहीं जिसको एथिक्स की जरूरत पड़ती है, समाज में हर व्यक्ति को एथिक्स की जरूरत है। एक्चुअल में ये सिलेबस डाला क्यों है? सिलेबस इसलिए डाला है कि आपसे खाली ये अपेक्षा नहीं है कि आप इसको पढ़ के पास कर लें। बिल्कुल। आज प्रशासन में एक नैतिक लोक सेवक की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो
उसमें एक नैतिक दृष्टिकोण विकसित हो, एक नैतिक अंडरस्टैंडिंग हो, मॉरल अंडरस्टैंडिंग, एक नैतिक मन विकसित हो उसका, ताकि वो बेहतर कर पाए, अपने जो भी उसके कर्तव्य उत्तरदायित्व उनका निर्वहन ठीक से कर पाए। इसके लिए ये डाला गया है, क्योंकि आज प्रशासन की जरूरत है नैतिक प्रशासन। आज हम कल्याणकारी प्रशासन और विकास प्रशासन और सेवा प्रशासन से आगे कहां बढ़ गए हैं, नैतिक प्रशासन की ओर। अब हमें कुछ चीजें ठीक करनी है तो नीति शास्त्र को लाना ही होगा। इसलिए आप देखें नीति शास्त्र जो है वो बहुत आयाम बढ़ गया है नीति शास्त्र का। हम हर क्षेत्र में नीति शास्त्र को अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी संदर्भ में प्रशासन में भी ये नीति शास्त्र का अप्लाई, तो एक ऐसे प्रशासक की आवश्यकता को देखते हुए ही ये सिलेबस में डाला गया है। तो इसको इस रूप में ही नहीं करें कि आप केवल एग्जाम पास करना है। आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें जो आपके विचारों में असंगति है उसको भी ये दूर करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई आदमी सुबह तो चार्वाकवादी हो जाता है, तो शाम को कृष्ण की भक्ति करने लग जाता है, दिन में कुछ और हो जाता है, तो उसको पता नहीं है कि भाई मेरे विचारों में कहीं कुछ असंगति भी है। इसको पढ़ने के बाद में आपको पता लगेगा कि कैसे नैतिकता और नीति शास्त्र होता क्या है, वो पता लगेगा। तो सर आपकी बातें सुनकर जो मुझे समझ में आया है कि आपको आपकी लाइफ एथिकली कैसे व्यवस्थित करनी है, बहुत जरूरी है। ज्यादा ज्ञान इस बिल्कुल किताब में जरूरी अपने को मिलने वाला है। बिल्कुल मिलने वाला चाहे है। आप लोक सेवक या ये आप लोक सेवक नहीं भी हो तो भी इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए भी मिलेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सीरियसली मैं एक कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे भी इस किताब को पढ़ने का मन कर रहा है। तो इस वीडियो को पूर्ण करने के बाद मैं इस किताब को ज़रूर एक बार पढ़ूंगा। और मैं तो विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं कि एक्चुअल में सफलता के लिए जैसे क्या होता है कि पढ़ना आप ठीक से कब पढ़ पाते हैं, जब रुचि एक इंटरेस्ट जगता है। इंटरेस्ट कब जगेगा, कब आपके सबकॉन्शियस में जाके चीज बैठेगी। रात दिन सोते उठते बैठते जागते केवल एक ही चीज दिमाग में चलती रहे, पढ़ाई 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 पढ़ाई। कब इसको जैसे आप आरएस बनना चाहते हैं या कोई भी पद, न केवल आरएस, आप सफल होना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था ऐसी जिसमें आपको एक पद चाहिए, एक सेटल लाइफ चाहिए। तो एक उदाहरण देना चाहता हूं कि प्यास जो होती है किसी चीज, जैसे कोरोना काल में जिनको कोरोना हुआ उनको प्राणवायु की सख्त जरूरत थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऐसे डूबने वाले को नहीं मिलती तो तड़पता है उसके लिए, तो उसका सारी चेतना जो है, सारी एकाग्रता कहां फोकस हो जाती है, उस ऑक्सीजन पे कि वो मिल जाए। कोई बहुत दिन से भूखा है, प्यासा है, तो उसको क्या फोकस हो जाएगा, जल पे फोकस हो जाएगा या खाने पे फोकस। उसको चंद्रमा भी जो है रोटी नजर आएगा, है ना। सब चीज में पहिया भी गोल दिखेगा तो रोटी दिखेगा उसको, भूखा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी पद की जो प्यास है ना, ऐसी प्यास बना लो उसको पाने के लिए फिर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब अंदर वाला जो है ना सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको ऐसा ऐसा चलाएगा कि आप रात और दिन उसके अकॉर्डिंग चलते रहोगे। वो प्यास होनी चाहिए पाने की। वो प्यास जब तक नहीं है उस पद के लिए, तो उस दिशा में उस शिद्दत से आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सभी से कहना चाहूंगा कि उस टाइप की प्यास आप पैदा कर लेंगे अपने अंदर तो अवश्य सफल होंगे।
चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस वीडियो को हमारी जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, हमने नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, चाहे नीति शास्त्र को लेके हो, चाहे सर के किसी भी टॉपिक से हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो, या फिर आपको किसी भी एग्ज़ाम से या फिर आपकी लाइफ से कुछ भी जुड़े हुए क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे। जीवन से जुड़े प्रश्न भी यदि कोई पूछना चाहता है, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक दर्शन जीवन शास्त्र के लिए दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शन भी करता हूँ। बिल्कुल, आपकी किसी प्रकार की समस्या है जीवन से जुड़ी हुई, कोई तनाव है, चिंता है और कुछ है, उसमें कहीं परेशानी है, सबका निदान है। तो जो भी क्वेश्चन आप अगर हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, हम कोशिश करेंगे आप सभी के क्वेश्चनों पर एक वीडियो बनाएं और सभी के सवालों का जवाब दें। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपका, चाहे आरएस मेंस में किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरह से उत्तर लिखना है, उत्तर लिखने का भी बहुत महत्व होता है हाँ, मेंस की परीक्षा या में, चाहे यूपीएससी हो चाहे किसी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, तो मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आपका किसी भी तरह का सवाल है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिंक में हमारी सभी तरह की डिटेल्स दी हुई हैं। तो 100% हम सभी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत सर, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बच्चों की बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड, आपने सारा निवारण किया। और भी आगे कुछ अगर ऐसा रहता है तो वीडियो द्वारा बिल्कुल कभी भी और भी आगे। क्वेश्चंस की हम इसमें बच्चों की सेवा करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।